नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास है वो गाड़ी ऑटोमेटिक क्यूड है रेनो का, आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो कंसर्न है वो रिवर्स लाइट नॉट वर्क का कंसर्न है। तो उसको प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल प्रॉपर डायग्नोज करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और बिल्कुल डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो ऑटोमेटिक में कैसे रिवर्स लाइट को जलाना होता है वो पूरा इस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। तो आपको सबसे पहले कंसर्न क्लियर कर देते हैं कि इसमें रिवर्स लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा। और गाड़ी ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हो क्यूड है मेरा। इसमें चेक करते हैं, आपको कंसर्न दिखा देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले गाड़ी को रिवर्स डालेंगे अपन। तो रिवर्स गियर डाल दिया मैंने, इधर भी इंडिकेट हो चुका है, आप देख सकते हो रिवर्स का साइन आ चुका है बना हुआ। तो चेक करते हैं कि पीछे रिवर्स लाइट जल रहा है नहीं जल रहा। तो चेक करेंगे, सीधा बैक पे चलते हैं, पीछे चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं बैक लाइट जल रहा है नहीं जल रहा। तो बैक लाइट मैंने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हो, लेकिन अभी भी नहीं जल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ चेक करेंगे। तो चेक करते हैं सबसे पहले। तो पीछे लाइट नहीं जल रहा है, मैंने आपको दिखा दिया है, और यहाँ रिवर्स लग रहा है, आप भी देख सकते हो अभी भी। तो चेक करते हैं, इस प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। तो डायग्राम निकाल के देखते हैं कि इसका डायग्राम कहाँ से होकर इसका रूट कनेक्शन जो शिफ्ट किया गया है वो चीज़ चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम निकालते हैं। तो मैंने डायग्राम निकाल दिया है। अब आप देख सकते हो एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ है F26 के अंदर, F26 के अंदर। तो ये कौन सी जगह पे है वो देख लेते हैं। ये है पैसेंजर कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्स एंड रिले के अंदर है, यानी पैसेंजर साइड है, इस साइड मेरा। और दूसरा चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये इंजन एंड ट्रांसमिशन असेंबली, ये मेरा ECM है। R212 मेरा कनेक्टर है जो दोनों वायरिंगों को जोड़ता है, इंजन कंपार्टमेंट और पैसेंजर कंपार्टमेंट को। और 602 ये मेरा रिवर्स रिले है। और 173 मेरा ये मेरा लाइट है। और MG मेरा ग्राउंड है। तो सबसे पहले उस पर वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक एक चीज़ 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो पूरा सर्किट निकाल रखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। क्योंकि ये मेरा AMT है, तो AMT गियर बॉक्स को मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ पहले चल के। क्योंकि इसमें रिवर्स स्विच नहीं होता, इसका जो कनेक्शन होता है वो ECU से डायरेक्ट रिले को ट्रांसफ़र होता है, जो कि मेरा ये वायर है। तो सीधा 2500 जो मेरा कंप्यूटर है वो ECM है, इसके थ्रू ही मेरा रिवर्स का लाइट जलेगा, वो बाई रिले के द्वारा तब ही जलेगा। आप सर्किट देख सकते हो, यहाँ से मेरा पावर आएगा रिले के लिए, और जो मेरा 2500 ECU है यहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ सीधा रिले को सिग्नल जाएगा, और रिले से सिग्नल जाके सीधा ग्राउंड होते ही मेरा रिवर्स लाइट जल जाएगा। तो ये मेरा सर्किट है। पहले बाहर दिखा देता हूँ कि रिवर्स स्विच नहीं आता है AMT के अंदर, तो वो कंफर्म कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हो पूरा मैंने ट्रांसमिशन की तरफ से पूरा एयर फिल्टर वगैरह निकाल रखा है, और इधर कुछ भी नहीं आता है, रिवर्स स्विच नहीं आता है। ये जो मेरा आता है वो स्पीड सिग्नल सेंसर है, और कुछ भी यहाँ पर मेरा कोई कंपोनेंट नहीं है रिवर्स स्विच से रिलेटिव। चारों तरफ से आप देख सकते हो पूरा ओपन कर रखा है मैंने। तो AMT के अंदर नहीं होता, जबकि मेरा मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उसमें मेरा रिवर्स स्विच होता है। तो इसको कंफर्मेशन के लिए मैं आपको ये दिखाया है मैंने कि इसमें रिवर्स स्विच नहीं होता है। तो AMT के अंदर कैसे रिवर्स लाइट जलानी है वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चेक करते हैं, और सबसे पहले फ्यूज को ट्रेस करते हैं। इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें चेक करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिसगाइड की वजह से हमें कई दिक्कतें हो जाती हैं। तो प्रॉपर डायग्नोज के लिए हमें वायरिंग डायग्राम ही रेफ़र करके ही काम करना है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि AMT के अंदर रिवर्स की लाइट कैसे जलेगी, क्योंकि स्विच आता नहीं है। तो बाई ECM जो मेरा ये ECU है, इसके द्वारा ही मेरा जो सिग्नल जाएगा रिले को, और रिले को सिग्नल जाएगा फ्यूज के द्वारा पावर जाके सिग्नल जाएगा, उसी से मेरा रिवर्स लाइट जलेगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम चेक करते हो, और चेक करने के बाद में ही पता कंफर्म होगा। तो सबसे पहले फ्यूज़ को ट्रेस करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले F26 देखेंगे कि कहाँ पर है मेरा, जो कि मेरा ये फ्यूज है F26 का, आप देख सकते हो। तो इसको ट्रेस करेंगे फ्यूज एंड रिले के अंदर, और F26 देखेंगे F26 कौन सा है मेरा, उसी से सारा पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। तो F26 आप देख सकते हो जस्ट रिले के ऊपर F26 है। तो वैसे डायग्राम रीड करना है, मैंने कैसे डायग्राम रीड करना है वो भी मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। तो F26 में मेरा 1, 2 और 3 नंबर का है, ये चीज़ चेक करते हैं इस पर। तो इस पर 1, 2 और 3, तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ है। इसी को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि इस पर ये मेरा सही है या नहीं है। तो चेक करेंगे एक बार। ये ओके है, आप देख सकते हो। तो फ्यूज इज ओके है।
तो यहाँ पर मेरा सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर एक बार सप्लाई भी चेक कर लेंगे। सप्लाई चेक करते हैं इस फ्यूज़ के ऊपर। फ्यूज़ को आप कंफर्मेशन देखना है कि यहाँ से 1 2 3 काउंटिंग करना है। 5 एम्पियर का फ्यूज़ है जो कि रिवर्स लाइट का है। तो इधर फ्यूज़ में भी देख लेंगे कि F26 किसके लिए बना है। तो इधर देखते हैं F26 किसके लिए है। यहाँ भी कंफर्मेशन करना है आपको, वहीं नहीं कंफर्म करना है ताकि कोई चीज़ छूटे ना अपन से। F26 आप देख सकते हो। ब्रेक स्विच, रिवर्स लाइट स्विच, ये लेफ़्ट रियर स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वर्जन का अलग है। इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंट्रोल, रिवर्स लाइट एंड बोर्ड, लेफ़्ट रियर लाइट एंड रिवर्स लाइट रिले, तो 5 स्पीड सिक्वेंशियल गियर बॉक्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए है। ये मेरा F26 कनेक्शन है, 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है और कनेक्शन AP9 के अंदर है। तो ये चीज़ भी कंफर्मेशन हो चुकी है आपकी। पावर सप्लाई चेक करेंगे फ्यूज़ के ऊपर। तो फ्यूज़ भी लगाते हैं 5 एम्पेयर की फ्यूज़ पे। यहाँ ग्राउंड लगाते ही पावर सप्लाई आना चाहिए। आप देख सकते हो पावर सप्लाई आ रहा है, कंटिन्यू पावर सप्लाई आ रहा है। यहाँ मैंने ग्राउंडिंग किया है, इसका मतलब फ्यूज़ भी मेरा पावर आ रहा है। तो ये भी मेरा कंफर्म हो चुका है। तो अब चीज़ चेक करेंगे, जो भी मैं चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ वो चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ तक मेरा फ्यूज़ पावर सप्लाई आ रहा है 5 एम्पेयर के फ्यूज़ पे और फ्यूज़ भी मेरा ओके है। अभी इसी से ये सिग्नल जा रहा है रिले वगैरह पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कनेक्शन लाइट का जो पावर है वो चेक करेंगे कि पीछे भी पावर आ रहा है नहीं आ रहा है, बल्ब भी ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पर पावर सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले। तो ये जो 2 वायर जा रहे हैं 5 और 6 नंबर के जो पिन है उन पे चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई चेक करते हैं 5 और 6 नंबर पे, पीछे रिवर्स पे चल के। तो पीछे लाइट पे जो कनेक्शन है मेरा 5 और 6 नंबर का जो पिन है, एक ग्रीन कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। दोनों पे मैंने लगा रखा है और आप देख सकते हो वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये पीछे की जो लाइट है इसको निकाल के चेक करना है, मतलब पावर सप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ तक। तो पूरा वायरिंग चेक करना पड़ेगा कि पावर सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो वायरिंग टेस्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो निकाल लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कंप्लीट इधर से वायरिंग पूरा कंफर्म चेक कर लिया है। आप देख सकते हो पूरा निकाल लिया है, इस साइड से भी निकाल लिया है, पूरा चारों तरफ से चेक कर लिया है। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा कट मार्क नहीं है कि कोई चूहे ने काटा है। तो पूरा इज ओके है। यहाँ से कंटिन्यूटी भी मैंने चेक कर ली है, पूरा प्रॉपर चेक कर लिया है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा वायरिंग चेक कर लिया है मैंने सारा ओपन करके, लेकिन वायरिंग का कोई इशू नहीं है। तो एक बार लाइट का बल्ब चेक करेंगे। तो मेरे दोस्त ने बल्ब भी नया लगा दिया है, लेकिन अभी भी लाइट चालू नहीं है, बल्ब इज ओके है। तो रिवर्स लाइट कैसे चलेगा आज इसी पे कंप्लीट वीडियो डिटेल से मिलेगा आपको। कंप्लीट हार्नेस चेक कर लिया, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, फ्यूज़ चेक कर लिया। फ्यूज़ भी सप्लाई आ रही है, लेकिन टेल लाइट के ऊपर सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये सारे ग्राउंड वगैरह मेरा ओके है, यही ओके है। यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने सप्लाई चेक कर ली है, यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। और ये मेरा इशू से एक वायर आ रहा है, मतलब यहाँ तक का मेरा वायरिंग प्रॉपर है जो मैंने अब तक चेक किया है। यहाँ पर मेरा अगर सप्लाई आ रहा है तो अब बचा मेरा क्या है, रिले चेक करना है। तो रिले कहाँ पर आता है वो चीज़ भी आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ का वायरिंग तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो मेरा ये जो रिले है वो चेक कर लेते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आती है। ये रिवर्स लाइट का रिले है, आप देख सकते हो। और लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर आएगा, फ्यूज एंड रिले के अंदर देखते हैं और चेक करेंगे कि रिले कहाँ पर आता है इसका। तो आप देख सकते हो ये रिवर्स रिले लाइटिंग रिले है 602 40 एम्पियर का। तो ये यहाँ पर रिले है क्योंकि मैंने डायग्राम पे निकाला है 260 के अंदर, और मैंने इसका एक प्रिंट आउट भी निकाला है जो कि पूरा आपको मैं भी दिखा देता हूँ कि कौन सी लोकेशन पे ग्राउंड वगैरह सारा वायरिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। मेरा XBA मॉडल मेरा कीवर्ड है, तो पूरा प्रिंट निकाला है मैंने। तो ये रिले चेक करेंगे। तो ये रिले मेरा जो है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट के साइड में है, तो इसको रिले को चेक करते हैं। और जो ये मेरा रिले है, ये वाला मेरा रिले है रिवर्स लाइट का रिले। तो आप देख सकते हैं मार्केट से लगा हुआ रिले है। तो इसको एक बार चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। रिले ख़राब तो नहीं है, ये बाहर से निकाला हुआ है, तो एक बार निकाल लेते हैं। बाहर से लगा हुआ रिले है, हो सकता है रिले ही ख़राब हो। इसमें कुछ सर्किट भी बना हुआ है। तो 85 और 86 के अंदर जो मेरा कोयल है उसको चेक करते हैं कि इसका कोयल सही है नहीं है। और 30 और 85 जो स्विच और लोड है मेरा वो भी चेक करते हैं। तो चेक करते हैं एक बार सबसे पहले इसका कि रिले की क्या कंडीशन है, रिले चेक करते हैं। तो मैंने आप देख सकते हो रिले पे जो मेरा 85 और 86 का जो पिन है, ये मेरा 85 रीड पिन है, ये 80 मेरा 6 है कोयल का। तो इन पे दोनों पे वायर लगाएंगे। देखिए एक बार मैं वायर लगा के फिक्स करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने रिले को चेक किया है, यानी मेरा 85 पिन के अंदर और 86 के अंदर जो कोयल के वायर है इन पे दोनों पे लगाया, तो मेरा ओपन लूप दिखा रहा है।
यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए कोयल का, जो कि नहीं दिखा रहा है। तो आपको रिले कैसे चेक करनी है, वो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके अंदर मेरा ये कंप्लीट मैंने रिले चेक करने का एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके देख सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। अगर वो चाहिए तो आपको मैं लिंक भेज दूँगा। तो मेरा कंप्लीट डिटेल से रिले का वीडियो है। तो ये मेरा रिले का ही फॉल्ट है। मेरे को 85 और 30 और 87 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोयल फॉल्टी है, यही से मेरा कंफर्म हो जाता है। तो अपन एक बार दूसरा रिले लेके आते हैं। इसमें जो मेरा फॉल्टी है वो कोयल का रिले ही है, ये रिले है, आउटसाइड मार्केट रिले है। तो अपन एक बार दूसरा रिले लगाएंगे इसमें, जो कि मैं एक चेक करने के लिए दूसरी गाड़ी का रिले लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। तो इसका कोयल रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा मैं आप सबसे पहले आपको। इसका एक बार ओके रिले का कोयल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मेरा ओके कोयल मैंने लगा दिया है 85 और 86 के अंदर, और कोयल का रेजिस्टेंस देख सकते हो 60.8 आ रखा है, इसके अंदर ओम्स आ रखा है। ये मेरे कोयल का रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो फॉल्टी है मेरा वो रिले है। तो रिले को एक बार रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कंप्लीट न्यू रिले जो मेरा चेक करने के लिए मैंने एक रिले लिया है, फिर रिले रिप्लेस कर देंगे। तो रिले लगा दिया है मैंने, और देखते हैं कि पीछे लाइट जल रहा है नहीं जल रहा। तो चेक करते हैं सबसे पहले। और इधर से मैंने रिवर्स वगैरह लगा रखा है, आप देख सकते हो, ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, कुछ हटाया नहीं था। इधर भी देख सकते हो, मीटर के अंदर भी। तो पीछे चेक करते हैं कि लाइट जला कि नहीं जला। तो आप देख सकते हो मेरा लाइट जल चुका है, रिवर्स का अलग ही लाइट जल चुका है। इसमें लेफ़्ट साइड में लाइट जलता है, पीछे नहीं जलता है। इसमें पीछे लेफ़्ट साइड में जलता है, राइट में नहीं जलता, सॉरी। तो लाइट जल चुका है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो कंप्लीट जानकारी दी है आपको, कैसे डायग्राम रीड करना है, आपको रिवर्स लाइट का कैसे कहाँ से कहाँ चेक करना है, यानी AMT के अंदर रिवर्स लाइट कैसे चेक करना है। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि रिले कहाँ पर रहता है इसका, क्योंकि स्विच नहीं आता, तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाना थोड़ा सबसे बेस्ट समझा। तो आप चीज़ चेक कर सकते हो, और कमेंट में मेरे को आप और भी सजेशन भेज सकते हो कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए और क्या इशू है उन पे, जो ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई को दिक्कत आ रही है। तो उनके कमेंट में मेरे को ज़रूर भेजिए आप कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देता रहूँगा, और आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो भेजूँगा, बढ़िया सी वीडियो बनाता रहूँगा। तो जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर करें। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।